नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी ने इस मामले को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आरजेडी का कहना है कि स्मार्ट मीटर के जरिए लूट मची हुई है। स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिन कंपनियों को दिया गया है वो जनता और सरकार के खजाने दोनों को लूट रही है। आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू की ओर से करारा पलटवार किया गया है। जेडीयू ने कहा कि बिहार के लोगों को वो दौर याद है जब बिजली कब आती थी और कब चली जाती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। नीतीश सरकार ने हर घर बिजली अभियान चलाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, लेकिन इसके साथ बिजली चोरी और बिजली का बिल न भरने के बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं, जिसके समाधान के लिए सरकार ने प्रीपेड मीटर लगवाने का फैसला लिया ताकि बिजली की चोरी रुके और जितना आप रिचार्ज करवाएं उतना ही बिजली यूज कर पाएं। तो बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर ये सियासी बवाल जारी है। आपूर्ति और मांग के बीच को लेकर चर्चा की जा रही है। स्मार्ट मीटर एक डिजिटल डिवाइस है जिसके माध्यम से आप अपनी बिजली बिल को रिचार्ज कर सकते हैं और बिजली की सुविधा पा सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो और 1.5-2 महीने के भीतर यदि ने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन तो उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल एक काम करे, आंदोलन के साथ अपने समर्थकों को कहे कि अपने घर में लालटेन जलाओ। ये नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव जी का बिजली है, इसका कनेक्शन कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन करिए। हाँ, यह जरूर है कि स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजद के नेता 1 अक्टूबर से बिजली चोरों की मदद के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। यह आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप और बाहियात साबित होगा। और स्मार्ट मीटर पर सियासत को समझने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर स्मार्ट मीटर क्या होता है। तो पहले आप ये जानिए कि इसे क्या कहते हैं, क्या होता है, इससे क्या आप उपयोग कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर सबसे पहले एक ऊर्जा मीटर है जो नई पीढ़ी के लिए है। वास्तविक समय में बिजली की खपत को यह रिकॉर्ड करता है। बिजली के उपयोग को ट्रैक इसके माध्यम से किया जाता है कि किसके घर में कितनी बिजली का प्रयोग हो रहा है। ये इस मीटर के जरिए ट्रैक होता है। इससे सटीक बिल प्राप्त होता है। इसमें कोई ऊपर नीचे की बात ही नहीं होती। इस डिवाइस के माध्यम से आपके घर में खपत होने वाली बिजली इसमें रिकॉर्ड हो रही है। मोबाइल की तरह इसे रिचार्ज करना होता है। जैसे आप बात करने के लिए टॉक टाइम भरवाते हैं, वैसे ही बिजली का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको रिचार्ज करना होगा। जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना आप इसका उपयोग कर पाएंगे। रिचार्ज नहीं होने पर बिजली काट दी जाएगी या कट जाएगी। अगर आपका ये रिचार्ज खत्म हो जाता है, जैसे मोबाइल का टॉक टाइम खत्म होता है तो आप बात नहीं कर पाते, फोन नहीं लग पाता, ठीक उसी तरह बिजली अगर कट जाएगी यानी कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, आपको फिर से रिचार्ज कराना होगा, तब आप बिजली का उपयोग कर सकते हैं। अब ये समझिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। बिजली की चोरी होती थी, लोग बिजली का बिल देते ही नहीं थे, कटियां फंसाकर बिजली का उपयोग किया करते थे, पोल से खींचकर एसी चलाया करते थे। बिल देने वाला भी परेशान रहता था। गलत बिजली बिल के मामले बहुत सारे आपने देखे होंगे। लाखों और लाखों रुपए के बिजली बिल आ जाते हैं। साठ-गांठ कर कुछ लोग बिल कम भी करा लेते थे। और इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए प्रीपेड मीटर लगाया गया कि आप जितना पैसे भरेंगे उतनी बिजली आपको खपत करने के लिए मिलेगी। अब समझिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर क्या क्या आरोप लग रहे हैं, क्यों सियासी गलियारों में इस प्रीपेड मीटर को लेकर चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ज्यादा बिल आ रहा है, उपयोग कम और बिल ज्यादा आता है, ये आरोप लग रहे हैं। कौन कौन सी कंपनी स्मार्ट मीटर लगाती है वो भी आपको बताते हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इन दो कंपनियों की तरफ से प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। किन किन राज्यों में स्मार्ट मीटर लगे हैं वो भी जानिए। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में और अंडमान में भी ये प्रीपेड मीटर की सुविधा लोगों को दी गई है।
अब आपको ये बताते हैं कि स्मार्ट मीटर की दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, आने वाले वक्त में कहां कहां लगने वाला है। त्रिपुरा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक, इन राज्यों में आने वाले दिनों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। जानिए आपके घरों तक कैसे पहुंचती है बिजली। तो आपके घर तक बिजली कैसे पहुंचती है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। बिहार सरकार बिजली का उत्पादन आम लोगों के लिए करती है और उसे एक एक घर तक सप्लाई भी करती है, यानी कि एनटीपीसी के माध्यम से ये बिजली आप तक पहुंचती है। अब ये समझना जरूरी है कि आम लोगों के घरों में जो बिजली पहुंचती है उसका रेट क्या है और सरकार कितना सब्सिडी देती है। तो पहले बिजली का रेट जान लीजिए। अब जरा बिजली का रेट जानने की ओर आगे बढ़ते हैं। कुटीर ज्योति उद्योग 1.97 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दाम है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता 2.45 रुपए प्रति यूनिट है। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 4.12 रुपए प्रति यूनिट पे देना पड़ता है। अब आप ये समझिए कि 1 यूनिट पर सरकार कितना सब्सिडी देती है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो अगर कोई 100 यूनिट तक खर्च करता है तो उसे प्रति यूनिट 4 रुपए 12 पैसे देने पड़ते हैं, जबकि रेट है 7.42 रुपए प्रति यूनिट, यानी सरकार करीब 1 यूनिट पर 3 रुपए 3 पैसे सब्सिडी देती है। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ता अगर 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करते हैं तो उसे 5 रुपए 52 पैसे प्रति यूनिट खर्च करना पड़ता है, जबकि इसका रेट है 8.95 रुपए प्रति यूनिट। मतलब 1 यूनिट पर सरकार 3 रुपए 43 पैसे सब्सिडी देती है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की अगर बात कर ली तो 50 यूनिट तक 2.45 रुपए प्रति यूनिट के दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है, जबकि रेट है 7.42 रुपए प्रति यूनिट। यानी 50 यूनिट खर्च करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरकार 1 यूनिट पर करीब 5 रुपए सब्सिडी देती है। लेकिन यही ग्रामीण उपभोक्ता अगर 50 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उनको 2.85 रुपए प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, जबकि असल रेट 7.96 रुपए प्रति यूनिट है। मतलब यहां भी सरकार 5 रुपए 11 पैसे 1 यूनिट पर सब्सिडी दे रही है। अब अगर बीपीएल श्रेणी की जो कुटीर ज्योति उपभोक्ता हैं, उनको 1.97 रुपए प्रति यूनिट के दर से मिलती है, जिस पर सरकार 73% सब्सिडी देती है। सरकार सबसे ज्यादा खेती और किसानी के लिए उपयोग करने वाली बिजली पर सब्सिडी भरती है। कृषि उपभोक्ता को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है, क्योंकि सरकार इस पर 92% सब्सिडी देती है। तो आपने समझ लिया कि सरकार की तरफ से बिजली का दर क्या है और सब्सिडी कितनी है। अब ये जान लीजिए 1 साल में, यानी इस साल बिहार सरकार बिजली पर कितना सब्सिडी दे रही है। इस साल बिहार सरकार बिजली पर 15,343 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। मतलब बिहार के लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए बिहार सरकार के खजाने पर 15,343 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जरा सोचिए, सरकार पहले से सब्सिडी दे रही है ताकि लोगों को बिजली सस्ती मिल सके, लेकिन कुछ उसके बावजूद बिजली की चोरी करते हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाया गया। अगर स्मार्ट मीटर में कहीं गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना जरूरी है, ना कि उसका विरोध करके एक अच्छी और बेहतर व्यवस्था को खत्म करना। और इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बढ़ते आगे, बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि इसे खून चुसवा मीटर है, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि एक वक्त था जब बिहार में बिजली ही नहीं थी। अब नई व्यवस्था विपक्ष को पच ही नहीं रही। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार बिहार की जनता को लूट रही है और ये एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल इसे चुपचाप नहीं देखेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कल ऐलान किया है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार को जनता को लूटने की छूट नहीं दी जाएगी और इसके खिलाफ आंदोलन होगा। पहले बिजली चोरी से सरकार को करोड़ों का नुकसान होता था। बिजली बिल की उगाही भी बड़ी मुश्किल से होती थी। तब सरकार ने प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया। स्मार्ट मीटर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बिजली चोरी करते हैं या बिजली चोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं। असल में राजद के नेता बिहार को फिर लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। बिहार के लोगों ने वो दौर भी देखा था 2005 के पहले का, जहां पर बिजली तो दूर की बात है, पोल खंभे तार तक नहीं थे यहाँ पे,
और अब अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनका ये अधिकार है आंदोलन करना, विरोध करना। लेकिन मुझे लगता है अपने कार्यकर्ताओं को यह बिल्कुल उन्हें निर्देश दे देना चाहिए कि जब वो जाएं तो हाथ में एक लालटेन लेकर के यह जरूर कहें कि नीतीश कुमार जी ने जो प्रत्येक घर को रोशन किया है, बिजली दिया है, वो उन्हें पसंद नहीं है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर ये आम जनता के लिए खून चुसवा मीटर हो गई है और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से आम जनता के हित में खड़ी रही है। अभी कल ही समापन हुआ 4 दिवसीय यात्रा का स्मार्ट मीटर के अगेंस्ट में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की आवाज बनके, ताकि ये सोई गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को जगा सके। और ये बिल्कुल स्मार्ट मीटर ये नहीं है कि फास्ट मीटर है। और स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की अपनी अपनी राय है। कई लोग इसको बेहतर मानते हैं तो कई लोग व्यवस्था से नाराज भी नजर आते हैं। लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के चर्चा खूब हो रही है। कोई इसे बेहतर कर रहा है, कोई इसे खराब कर रहा है। हालांकि लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, पटना के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है। सर, आप क्या मानते हैं स्मार्ट मीटर को किस श्रेणी में लेते हैं आप? एक्सीलेंट है। हम डेली उसमें यूसेज देख सकते हैं कि कितना वो मीटर पैसा आपका कट रहा है, समझे। हमको तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर, अपना नाम बताइएगा। मैं शंभू मल्लिक। स्मार्ट मीटर के बारे में शिकायतें बहुत आ रही हैं, लेकिन हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आईटी बेस्ड कोई भी जो चीज आवेगा वो हमेशा ही ठीक है, इनिशियल कुछ हिकअप्स रहेंगे, लेकिन बाद में वो हमेशा अच्छा ही रहता है। मैं मानता हूं कि जो स्मार्ट मीटर है वो बिहार सरकार के बिजली चोरी को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। ये अच्छी चीज है, इसमें कहीं कोई दो मतलब, लेकिन इसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी लोगों को तकलीफ होती है और कभी कभी एब्जॉर्बिडेंट या इरेलीवेंट माने उसका पैसा कट जाता है। बिल्कुल। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकांत सिंह जी। हमको तो छोटी सी इंक्वायरी ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एडवांस 5,000 रुपया जमा किया, अभी उतना कंजम्पशन मेरा नहीं है, 20 दिन के बाद वो मेरा पैसा खत्म होगा, लेकिन एक दिन निगेटिव में गया, उसी दिन शाम को बिजली कट गया। इसका कोई सेंस नहीं है। 5,000 मेरा आपके यहाँ पड़ा रहा, कुछ दिन तो कोई नहीं, एक दिन हम पर आपका आया 10 रुपया 100 रुपया, दूसरे दिन अपने बिजली काटे। इट मस्ट बी करेक्टेड। ये सर, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या? मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा है। स्मार्ट मीटर तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें हम मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पर कर रहे हैं कि आज हमने कितना कंज्यूम किया है। कल मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर मेरे पास 2 एसी चल रहा है, 3 एसी चल रहा है, तो नेचुरली वो बढ़ रहा है, घट रहा है अपना। तो इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। अच्छी चीज है, इससे चोरी रुकेगी। जितनी बिजली की चोरी बिहार में होती है वो खत्म है। सर, आप? मैं विनय सिंह। मेरा मानना है कि ये स्मार्ट मीटर कुछ हद तक ठीक ही है, लेकिन इसके सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देयर इज ए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ए स्मार्ट मीटर बिकॉज इट्स ए प्रीपेड, और इलेक्ट्रिसिटी कट जो होता है वो ऑड आवर में भी हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस स्कीम से और आभारी हूँ कि अगर माइनस में भी चला जाता है तो लाइन कटता नहीं है। हम लोग मेकअप करके कंटिन्यूअसली आनंद उठाते। सर, आप? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। हमारा अनुभव अच्छा है, ये काफी अच्छा है, कभी कोई परेशानी नहीं है। घर में बैठे बैठे अपना बिल जमा कर दिया मोबाइल से, इसलिए अच्छा सिस्टम, अभी तक कोई कंप्लेंट। सर, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिद्वार तिवारी है। स्मार्ट मीटर से हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि हम लोग पैसा जमा करके उसमें निश्चिंत हो जाते हैं और उसमें डे टू डे मॉनिटरिंग जहाँ भी रहें, यदि स्मार्ट मीटर जहाँ नहीं है दूसरे जगह भी हैं तो हम मॉनिटर कर लेते हैं कि मेरी स्थिति क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन अत्यधिक लोग जो हैं वो यहाँ पे प्रबुद्ध हैं और इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर जो है वो काफी मायने में बेहतर है, कुछ मायने में उसमें सुधार की गुंजाइश है, जिसे बिजली विभाग को देखना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, 2 लोगों की पीट कर हत्या की गई। दुकान में चोरी करने के लिए ये दोनों लोग घुसे थे और दोनों दुकानदार ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों की जमकर पिटाई की गई। अस्पताल में दोनों की मौत हुई है। दुकानदार समेत कई लोग गिरफ्तार हो गए। दीघा के पॉल्सन रोड की वारदात बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में
जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। मारपीट करने वाले दुकान मालिक और ड्राइवर मजदूर थे, इनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इलाज के क्रम में जो दोनों गंभीर रूप से जख्मी थी, इनकी दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मृत्यु हो गई। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। छोटू सिंह मौत मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही। जेडीएमएलसी ने साजिश की आशंका जताई है। जेडीएमएलसी दिनेश सिंह ने जैतपुर थाना में आवेदन दिया है। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सड़क हादसे को साजिश बताया जा रहा है। सोमवार की शाम को यह हादसा हुआ था। पोखरेरा में छोटू सिंह की मौत हो गई थी। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। वैशाली सांसद वीणा देवी और जेडीएमएलसी दिनेश सिंह के बड़े बेटे थे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले को सघनता से जांच करेगी और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। और अगली खबर गया से, जहां सूखे कुएं से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। बरामद कारतूस एसएलआर का है और उसकी संख्या 1490 है। कोच प्रखंड के आंती थाना के मीठापुर गांव के टोला में एक पुराने कुएं से इसे बरामद किया गया। बरसात के दिनों में ये कुआं पानी से भरा हुआ था, लेकिन इन दिनों ये कुआं सूखा हुआ है, जिसमें कारतूस लोगों ने देखा। आंती थाने को इसकी सूचना दी और उसके बाद कारतूस को निकाला गया। सभी कारतूस 2004, 6, 8 के बने हैं और इसे नक्सलियों ने छिपाया है या फिर अपराधियों ने, इसकी जांच की जा रही है। दुखी बिघा स्थित एक कुआं में पानी सूखने पर उसमें गोली जैसा सामान दिखाई दे रहा है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष जो है तत्काल उक्त कुआं के पास पहुंचकर कुएं का विधिवत तलाशी लिए। इस क्रम में उन्हें कुल 1490 7.62 mm की का कारतूस बरामद हुआ। और इसी बीच कटिहार से बड़ी खबर। भारी बारिश के कारण सीएम का कार्यक्रम रद्द किया गया। कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे, बसीगत पर्चा वितरण में भी शामिल होने वाले थे। खराब मौसम के वजह से फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम रद्द हो गया है। मौसम ठीक होने के बाद फिर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि मौसम के मिजाज में अचानक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सीएम के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे, कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि बसीगत पर्चा वितरण में भी वो शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से बाधा आ गई और खराब मौसम की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अगली खबर पूर्णिया से, जहां दो बहुचर्चित हत्याकांड का कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मलय सिंह हत्याकांड में कुख्यात बिट्टू सिंह समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। साथ ही पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें 2 लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही 4 लोगों को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया गया। इन आरोपियों को 30 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। जजमेंट पर रखा गया था। एक मलय सिंह हत्याकांड में उसको जजमेंट पे रखा गया था और एक को दोषी करार के लिए रखा गया था। दोनों जजमेंट में था। एक मलय सिंह में उसमें से 5 आदमी को आजीवन कारावास हो गई और जो रिंटू सिंह की हत्या की थी, जिनका इन्फॉर्मेंट अनुलिका सिंह की पत्नी थी, आज दोषी पाया गया है, उसमें सजा नहीं हुई है। आज दोषी पाया गया है, उसके लिए सजा के लिए रखा गया है। अगली खबर भागलपुर से, जहां के नाथनगर थाना क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से जान चली गई। साथ ही एक नाबालिग तेज धार में बह गया। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम का माहौल है। बता दें आपको कि मृतक की लालूचक गंगा घाट पर नहाने के दौरान जान चली गई। नदी किनारे गया हुआ था कि वहाँ जहाँ पर रंगमंच बना हुआ है, रंगमंच में बैठा हुआ था, उसका पैर फिसल गया, वहाँ से गिर गया। फिर ग्रामीण आके घर में खबर दिया कि चमन नाम का आदमी जो है आपका भाई चचा डेढ़, हम लोग दौड़े गए लाए, लेकिन डॉक्टर कर ले गए, प्राइवेट डॉक्टर का, तो बोला कि नहीं ये खत्म हो चुका है, मर गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी सदर अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उद्घाटन के बाद अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया, जिस कारण बड़े बड़े यंत्रों पर जंग लग रही है।
सरकार ने कपड़े धोने, साफ सफाई के साथ कामों को लेकर इस वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की, लेकिन ये ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद एक बार भी नहीं चल पाया। इतना ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आमने सामने गंदे और नाले और कचरे का अंबार लगा हुआ है और गेट पर ताला लगा है। सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में। लेकिन देखिए, अस्पताल जहां ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उसके ठीक बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है नाले और कचड़े और गंदगी का अंबार है और यहीं से जो है यहाँ पे देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाया गया है, कोशिश है कि यहाँ से जो अस्पताल के जो वेस्टेज पानी है उनको ट्रीट करके उनको जो है फिर जो है अन्य पेयजल के अलावा अन्य कामों में लगाना है, जैसे कपड़े धोने, साफ सफाई करना और अन्य जो काम है अस्पताल के उसमें लगाना है। लेकिन तकनीकी कारणों से ये जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद है। अमूमन लगातार कोशिश जरूर की गई थी कि बेहतर सुविधा दी जा सके, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे सरकार के लाखों करोड़ रुपए की योजना जो है वो कैसे बर्बाद होती है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मामूली जो है तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है वो बंद की कगार पे में ये चालू नहीं हो पाया है। जब से इसका निर्माण हुआ है तब से जो है भवन बन गया है, तमाम मशीनें लग गई है, लेकिन ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो चालू नहीं हो पाया है। और लगातार जो अधीक्षक हैं उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तकनीकी कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो चल नहीं पा रहा है। 19 कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।